नमस्कार। महाकुंभ पर इस विशेष कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और जब हम बात करते हैं अलौकिक, दिव्य और इस महाकुंभ 2025 की, जहां प्रयागराज ज्ञान की धरती है और तपस्या की धरती है, साथ ही त्याग की धरती है, सत्संग की धरती है, मोक्ष की धरती है। प्रयाग है संतों की भूमि, हरिहर और ब्रह्मा का क्षेत्र होने के साथ इस पावन धरा को श्री हनुमान जी महाराज और भारत जी महाराज जैसे भक्त शिरोमणि के चरण कमल को भी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही श्री अत्रि, दुर्वासा और भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयागराज, जो कि तीर्थों का राजा, तीर्थंकर भी माना गया है। कई पुराणों में इस बात का उल्लेख है और जिस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर कल हमने देखा अमृत स्नान मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा, तमाम जो साधु संत हैं उनके द्वारा किया गया, ये अकल्पनीय, अद्भुत और अनूठा है। और अब हम सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र के पास, जो कि प्रयागराज में मौजूद है, लगातार इस अनस्टॉपेबल कवरेज का हिस्सा है। ओवर टू यू अश्विनी। स्वागत है आप सबका। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। स्वागत है प्रयागराज की पुण्य पावन धरती से। मैं हूं अश्विनी मिश्र। भगवान श्री राम का पथ प्रदर्शक रहा है प्रयागराज। वनगमन के साथ समय जब भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और प्रयाग की महिमा उन्होंने देखी, तो सुख सागर भगवान श्री राम को भी आनंद की अनुभूति हुई। और अब तो इस समय जब महाकुंभ का आयोजन हुआ है, समूचे दिग्दिगंत से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, तो पूरी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र नहीं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र प्रयागराज है। और प्रयागराज की इसी पूर्ण धरती, इस पर दूरदर्शन समाचार संगम के किनारे त्रिवेणी तट पर है और हमारे साथ हैं विशिष्ट मेहमान, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कल के स्नान पर्व के बारे में, आगे के स्नान पर्वों के बारे में, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि कल का कैसा अद्भुत अकल्पनीय स्नान पर्व रहा। कल के अगर स्नान पर्व की बात करें तो कल 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। आस्था का जनसैलाब उमड़ा, आस्था का ऐसा जनसमुद्र त्रिवेणी के तट पर उमड़ा कि जिसको पूरी दुनिया देखकर अचंभित होती है। वास्तव में इसे एक जीवंत विश्व का जीवंत आश्चर्य कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक बेहद अनुशासित तरीके से राम नाम जपते हुए, प्रयाग की महिमा बखान करते हुए करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों लोग पाथे अपना ग्रहण करके, पुण्य अपना ग्रहण करके, प्रसाद यहां से ग्रहण करके अपने घरों को जाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। इन खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं स्वामी जी महाराज, जो कि पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है आलोक जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और हमारे साथ है कर्मयोगी जी, जो कि अपने को समर्पित कर चुके हैं, जनसेवा के लिए युवा हैं। हम तीनों खास मेहमानों से जानेंगे उनके अनुभव यहाँ के, और साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल के स्नान पर्व की प्रमुख बातें क्या रही। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। ये तीसरा दिन केवल महाकुंभ का है। तीसरा दिन जो महाकुंभ का है, उसमें स्थिति यह है कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति दोनों को मिलाकर स्नान कर चुके हैं। विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आए। क्या कुछ प्रमुख आयोजन रहे, कैसा उल्लास रहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग में अभी सूरज की किरणें धरती को छू ही नहीं पाई थी। ठंड ऐसी कि मानो हड्डियां तक गल जाए। घने कोहरे में थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था, भक्ति और मुक्ति की अग्नि में घुले संत, साधु और श्रद्धालुओं का जनसैलाब त्रिवेणी के संगम पर उमड़ पड़ा। मौका था महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। यूं तो महाकुंभ की हर बात अनोखी और निराली है, लेकिन इसकी सनातनी परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है अमृत स्नान। आम बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। इससे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। अमृत स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। अमृत स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र सरकार।
मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के अवसर पर जब हाथों में सनातन का ध्वज उठाए जय श्री राम और बम बम भोले का जयकार करते हुए साधु संतों का हुजूम संगम के तट पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो आकाश से देवता त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उतर आए हैं। संगम तट पर वह नजारा बेहद भव्य, दिव्य और अलौकिक था। जैसी की परिपाटी है, महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान सबसे पहले अखाड़े के महंत और नागा साधु स्नान करते हैं। उसके बाद श्रद्धालु उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले अमृत स्नान की शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। इसके बाद बारी बारी अन्य अखाड़े और उनके साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान के लिए हर अखाड़े को 40-40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए संगम के त्रिवेणी तट पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नान कर श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को नया आयाम दिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना भी की। 44 साल बाद जो पड़ रहा है, इसका बड़ा महत्व है। उसी महत्व को देखते हुए आज पूरा संसार के भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 2012-13 में जब इतनी गंदगी रहती थी और आज पल पल पे यानी कि सफाई है, ये सबसे बड़ा सनातन के लौटने का एक सुयोग्य अवसर आया है। अमृत स्नान के लिए देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। पहले अमृत स्नान पर तीर्थराज प्रयाग में एकता का महाकुंभ नजर आया। आस्था का ऐसा संगम उमड़ा कि रेत तक नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ इस स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर रमन गिरी जी स्वामी जी महाराज पंचदशनाम जूना अखाड़ा से, ज्योतिषाचार्य आलोक शुक्ला जी और साथ ही साथ कर्मयोगी के युवा सन्यासी के रूप में कर्मयोगी जी। सबसे पहले आपसे जानेंगे स्वामी जी, देखिए तो ये अद्भुत आयोजन महात्मा तो है ही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, लेकिन स्वच्छता भी बेहद अद्भुत है। इस तरीके की कुंभ आपने बहुत पहले देखे होंगे, लेकिन सबसे विशिष्ट है कि यहाँ लोग पाप धुलने भी आते हैं, पाप धुलता भी है, पुण्य पाते भी हैं और एक विशेष संदेश भी स्वच्छता के यहाँ दे भी रहे हैं। यहाँ से भी जो संदेश निकल रहा है कि बेहद निर्मल गंगा रहे, अविरल गंगा रहे और पूरा का पूरा ये परिसर स्वच्छता है। स्वच्छता का कितना बड़ा संदेश यहाँ से जाता है? देखिए, स्वच्छता का तो सबसे पहले तो जय गंगे मैया, हर हर गंगे मैया, तीनों माताओं को प्रणाम करते हुए और दिव्य स्वच्छता का संकल्पना करते हुए हमारे योगी जी, मोदी जी और जितने भी विशिष्ट इसके प्रभारी हैं, सभी ने स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया है। शौचालय से लेके सड़क साफ में प्लास्टिक के निवेश से लेके हर तरह के, चितानंद सरस्वती जी आप पर्यावरण प्रदूषण ने स्वच्छ के लिए माला फूल तक गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए हर तरह से स्वच्छता का ध्यान दिया गया है। लगे हुए हैं लोग, एक भी गंदगी सड़क पे नहीं दिख रही है। इसके पहले कुंभों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र हैं और वो स्वच्छाग्रहियों के साथ हैं। अजय, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से इस कुंभ में वो भी पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमाने के साथ साथ पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। सत्याग्रह दोनों लोगों ने देखा था, स्वच्छाग्रह का संदेश यहाँ से लेकर हमारे स्वच्छाग्रही सबको दे रहे हैं। पूरे मेला व्यवस्था के अगर स्वच्छता की व्यवस्था को देखें तो कितना विशिष्ट है, कितना आधुनिक है, कितना वो तकनीक पूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमृत स्नान होता है, अमृत में स्नान हम तभी कर पाते हैं जब विष उसमें से निकल जाए। तो अब मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। उन्होंने 4 अवतार लिए समुद्र मंथन के दौरान। जब ये पूरी प्रक्रिया जिसकी वजह से हमें कुंभ की प्राप्ति होती है, सबसे पहले अजित अवतार लिया उन्होंने,
जब मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर अपने भक्त की महत्ता को दिखाने के लिए उन्होंने स्थापित किया, फिर उसके बाद कूर्मा अवतार लिया, धन्वंतरी के रूप में उन्होंने अमृत लेकर के आने का काम किया और तीसरा अवतार लिया, और उसके बाद में मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया, क्योंकि देवता भगवान पे विश्वास करते थे और जो राक्षस थे वो मोहिनी के भ्रम में पड़ गए थे। तो आप देखें, सबसे पहले जो समुद्र मंथन हुआ था तो विष ही निकला था, जिसको महादेव ने ग्रहण किया था और अक्षयवट के रूप में आज वो भी अवस्थित हैं। यहाँ के वेणी माधव के सबसे बड़े सखा हैं। हरिहर से ही समुद्र मंथन की शुरुआत हुई है और इस महाकुंभ की जो शुरुआत हुई, आपको पता है कि नए जनपद का निर्माण किया गया है बहुत ही कम समय में, लेकिन यहाँ पर इटली, स्वच्छता के क्या कुछ विशेष उपाय, क्या कुछ विशेष तकनीकी, तीनों देशों की जनसंख्या मिला ली जाए। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि इतने बड़े स्तर पर स्वच्छता का काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस चैलेंज को पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और ये हैं हमारे असली वॉरियर्स। भैया आपका नाम क्या है? दयाराम जी। दयाराम भैया, आप कहाँ से हैं? हम एमपी से हैं। तो कितने शिफ्ट में काम होता है? शिफ्ट में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर 5 बजे तक, और फिर नाइट में भी आते हैं। तो ये बताइए, गंगा माँ यमुना सरस्वती की सेवा करके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे कुछ महिला कर्मी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम देवी जी? आशा। आप कहाँ से आई हैं? यूपी। कितने महिलाएं काम कर रही हैं शिफ्ट में? 4। और कोई किसी तरह की परेशानी आपको यहाँ पर? कोई नहीं। आपके रहने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? टेंट दिया है। एक टेंट में कितने लोग रहते हैं? 2। और महिलाओं को कोई समस्या नहीं है? नहीं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि आप कितने लोग हैं यहाँ पर। बहुत सारे जो स्वच्छाग्रही हैं वो अपनी स्वच्छता के इस काम को उसको अपना स्वधर्म मानते हो, जिस पर भगवान ने भी कहा है कि स्वधर्म पर फोकस करना चाहिए। ये अपना धर्म कर रहे हैं, यहाँ से विष को बाहर निकाल रहे हैं। इस पूरे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री किया गया है। यहाँ पे जो बैनर्स आप देख रहे हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम से बने हुए हैं। और इस वक्त का जो महाकुंभ है, अश्विनी, आप जान रहे हैं कि ये सबसे क्लीनेस्ट महाकुंभ अभी तक का हुआ है और स्वच्छता और सुरक्षा ये 2 पहलू हैं जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। स्वच्छाग्रहियों को भी हम नमस्कार करेंगे कि किस तरीके से वो स्वच्छता का संदेश पूरी दुनिया में दे रहे हैं। हमारे साथ कर्मयोगी जी हैं। कर्मयोगी जी, अगर देखें, लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना अंशदान करते हैं, अंशदान करके पुण्य कमाते हैं। स्वच्छाग्रहियों के पिछले कुंभ में प्रधानमंत्री जी ने खुद पांव पखारे थे, खुद उन्होंने जो है उनको सम्मान दिया था। और किस तरीके का यह संदेश कि जो कर्मयोग का सबसे बड़ा अगर देखें तो उदाहरण है कि हम अपने कार्य को सही तरीके से संपादित करें और इस महाकार्य को संपादित और स्वच्छ तरीके से हमारे स्वच्छाग्रही कर रहे हैं। तो कितना बड़ा यहाँ से कर्मयोग का संदेश। कर्मयोगी जी, देखिए, कर्मयोग का सिद्धांत श्री कृष्ण ने जो दिया है उसमें यही है कि आप वर्तमान में रहें, आप बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के अपने कर्म को करते रहें। और जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया कि यहाँ स्वच्छाग्रही जो हैं स्वच्छता का काम दिन रात लगे कर रहे हैं, तो आप ही सबके लिए कर रहे हैं, वर्तमान में रह के आप ही के लिए सफाई कर रहे हैं। तो आप सब युवा भी इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कुंभ में कोई गंदगी न फैलाएं और साथ ही साथ यहाँ से जाके भी इस संदेश को लेके जाएं कि एक कर्मयोगी बनकर, एक कृष्ण के कर्मयोगी बनकर हम इन नदियों को, इन माताओं को अपनी हम साफ रखने का पूरा बीड़ा उठाएंगे और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। निश्चित तौर से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी मेला क्षेत्र की जानकारी लेंगे। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि कल का जो अमृत स्नान रहा, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। माना जाता है कि देव धनुज सारे इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्नान करती हैं, अखाड़े स्नान करते हैं, गृहस्थ भी स्नान करते हैं। लेकिन एक तरीके से माना जाता है कि अन्य लोग जो भी मेले में आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होती, वो आज स्नान करते हैं। आज कैसा स्नान का सिलसिला, आज कैसा स्नान की स्थितियां और मेला क्षेत्र की अन्य गतिविधियां? देखिए, आज भी मेला क्षेत्र में तमाम सारे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यह पूरे 45 दिन तक स्नान चलता है, क्योंकि महाकुंभ है इस बार 2025 का। इस बार बहुत ही शुभ संयोग है, 144 वर्ष बाद यह संयोग बन रहा है। तो निश्चित रूप से तमाम सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। चूँकि कल पहला अमृत स्नान था, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। हर व्यक्ति चाहता है कि उस दिन स्नान करे, लेकिन तमाम सारे लोग यहाँ महाकुंभ आकर
स्नान करना चाहते हैं और अन्य दिनों की अपेक्षा लगभग भीड़ यहाँ पर सामान्य रहती है, क्योंकि जो मुख्य स्नान पर्व होते हैं उस दिन तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। जैसा अभी आपने बताया अभी कि पिछले 2 दिनों में ही मात्र 5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। उसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो दिखाते रहे कुछ तस्वीरें। तमाम सारे लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। क्या कैसे इंतजाम लगे, क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा रहा इस बार इनका योगी जी का बहुत बड़ा मतलब इसमें योगदान है। योगी जी हम लोग को मतलब बहुत अच्छा हम सब कुछ का व्यवस्था किए हैं। हम लोग योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको कैसा लगा माताजी? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं अच्छी लगी? बहुत बढ़िया। आने जाने में तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। नालंदा से हम लोग आए हैं, बिहार शरीफ नालंदा, सब तरह से ठीक है। देखिए ये जगह देश भर से जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी खुद जो शब्द बता रहे हैं कि कितनी यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए आस्था की डुबकी लगाए और यहाँ से जाए। सुनिए एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब इतने सारे लोग आते हैं संगम तट पर स्नान करने महाकुंभ में, तो सबसे बड़ी बात होती है जो यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं, जो संदेश लेके जाते हैं अपने घर परिवारों में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कहा जाता है कि महाकुंभ आध्यात्म का तो केंद्र है ही है, लेकिन एक सामाजिक समरसता का भी केंद्र है। यहाँ पर जाति पंथ मिट जाते हैं, यहाँ पर लिंग भेद मिट जाता है, यहाँ पर अमीरी गरीबी मिट जाती है। गंगा मैया की गोद में जाकर जब वो स्नान करते हैं तो उनका हर बच्चा एक बच्चे के ही समान होता है। तो बिल्कुल एकता का संदेश दे रहा है ये महाकुंभ। एकता समरसता का संदेश है, दे रहा पूरी दुनिया को, विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहा है। हम आप दोनों संवाददाताओं से जुड़े रहेंगे, जानेंगे विशेषज्ञों की राय, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विशिष्ट मेहमान हैं महाकुंभ के महात्म्य को बताने के लिए और महाकुंभ को आत्मसात कर सके दुनिया, इसकी हम विवेचना कर रहे हैं संगम तट से। हमारे साथ आलोक शुक्ला जी हैं जो कि ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आपसे आलोक जी जानेंगे, जब ये महाकुंभ का अमृत स्नान के पर्व आते हैं, अद्भुत संयोग बनता है। इसके आगे जो मौनी अमावस्या है वो तो जगत प्रसिद्ध है। महाकुंभ का अगर कहें प्रयागराज तीर्थराज है, तो महाकुंभ का अगर सिरमौर है तो वो मौनी अमावस्या का स्नान है। कैसे अन्य अद्भुत संयोग बन रहे हैं आलोक जी? देखिए जय गंगे मैया, और ये जो अभी स्नान हुए पूसी पूर्णिमा पर और कल का जो स्नान हुआ, अपार खुशी मिल रही है। इतनी अपार खुशी मिल रही है कि हमारे साधु संत रमण चुके हैं, इस रेत में रमण चुके हैं, और हमारे प्रशासन को भी, हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी को अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। ये जो धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, धर्म ध्वजा लहराने का जो साथ दे रहे हैं, अपार खुशी मिल रही है और निरंतर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले स्नान में अब बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या 29 तारीख को और 3 तारीख को है। इसमें अपार भीड़ होने वाली है। आने वाले देश विदेश से श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। और जो लोग किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे हैं, हम उनको यही चाहेंगे कि जहाँ है वहीं से माँ गंगा का स्मरण करते रहें और उनका ध्यान करते रहें, और हो सके तो दूरदर्शन यहाँ से उनको साक्षी बना रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल संगम के एक अमृत स्थानों के संपूर्ण प्रसारण हो रहा है दूरदर्शन पर, और दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम भी लेकर आ रहा है। डॉक्टर रमण जी, आपसे जानना चाहेंगे, एकता समरसता का महायज्ञ है, पूरी दुनिया अचंभित होकर तो देखती ही है। जब हम यहाँ पर धूनी रमाए हुए रेती में इतना बड़ा विश्व की कई देशों की आबादी से ज़्यादा उपस्थित लोगों को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि निर्लिप्त भाव से यहाँ पर लोग आकर सेवा कर रहे हैं,
एक अनुशासित तरीके से चल रहे हैं, संयमित तरीके से चल रहे हैं, तो कैसे उनको समझ में आता है कि सनातन के जो मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, दुनिया भले ही अन्य भेदों में पड़े, शाश्वत को आत्मसात करने का ये मौका होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो भी सनातनी है, आज से नहीं, आदि अनाद काल से सनातन की समरसता की पाठ पढ़ाया जाए। बीच बीच में तो ऐसी दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग सनातन से विमुख हो जाते हैं, लेकिन जो भी सनातन से विमुख हुआ है वो अपना कभी न कभी सनातनी था और आगे चल के वो सनातन में ही आएगा। सभी पंथों का इतिहास तो 2000 साल से ज्यादा नहीं है, इस नहीं है। और दूसरा बात आपने अभी बोला कि मौनी अमावस्या पे स्नान के बारे में, देखिए नाम से ही क्या है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का एक बहुत ही इतिहास पुराना है, आदि अनाद काल से चला आ रहा है। उस दिन लोग मौन होकर स्नान करते हैं और काफ़ी लोगों के मतलब पितरों को भी उस दिन स्नान करके पिंडदान किया जाता है, तृप्त किया जाता है और इससे जो है हमारे पितरों को बहुत शक्ति मिलती है। अब पितर क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही है, वो हर रूप में कृष्ण ही है, नारायण ही है। सनातन जो है सिर्फ आदि और अंत से सिर्फ नारायण है और उसका कहीं न कहीं नर और नारायण दोनों की पूजा करने की हमारी परंपरा रही है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले आपने स्वधर्म की स्थापना करते हुए हमारे स्वच्छाग्रहियों को दिखाया कि क्या संदेश दे रहे हैं। अन्य विशिष्ट स्थितियां बताएं कुंभ की, कि कैसे आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का समागम और प्रमुदित दुनिया देखती है सनातन का यह महापर्व। अजय, माफ करिएगा, अजय हमारे साथ हैं। हम यही सवाल अपने संवाददाता विकास से पूछेंगे। विकास, मेला दुनिया को चकित करता है, भ्रमित नहीं करता। दुनिया आकर यहाँ पर देखती है किस तरीके से हमारी शाश्वत सनातन धारा यहाँ पर है। मेले के अन्य कौन से ऐसे आयाम हैं जो आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम करते हैं? विकास, देखिए, सबसे बड़ी बात है इस बार मेले का जो आयोजन रखा गया था, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ, तो यहाँ पर तकनीक का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर AI टूल्स का यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किया गया है, जिससे कि हर किसी व्यक्ति को असुविधा का सामना न करना पड़े। यहाँ पर जगह जगह तमाम सारे ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो अत्याधुनिक हैं। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो आ रहा है वो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर उसको एक खुशी, एक आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, उच्च कोटि की व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले कुंभों की तुलना में इस बार महाकुंभ का विस्तार मेला क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पर जगह जगह तमाम सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ पर हर समय एक भक्ति रस की एक गीत गूंजा करता है, धुन गूंजा करती है, आदमी के मन में जो अद्भुत सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। 24 घंटे वह दिन पूरे मेला क्षेत्र में गूंजती रहती है। तो जब आदमी जो सुनता है, जो देखता है, वही उसके स्वभाव में उसका आचरण होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ जब वो आता है तो तमाम सारी चीज़ें जो आत्मसात करके जाता है, वो उसके जीवन को, उसके आचरण को, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र तक ये संदेश ले जाएगा कि शांति और सद्भाव उसके जीवन में बना रहे। क्योंकि यहाँ पुण्य कमाने आते हैं, यहाँ पर अपने कष्टों को दूर करने आते हैं। जी, समय बेहद कम है। चलते चलते कर्मयोगी जी, आपसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती है। स्वधर्म, अपने धर्म को स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह कहा गया है, उसका भी पाठ ये महाकुंभ पढ़ाता है। बिल्कुल पढ़ाता है। आपको अपने धर्म का जितना हो सके पूरा मन लगाकर आपको उसका पालन करना चाहिए। और जैसे अभी कर्मयोग की बात चल रही थी, तो इसी क्षण में रहकर बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन करते रहिए। और हम सभी युवाओं से आह्वान करना चाहेंगे कि कुंभ में आएँ, यहाँ की अवस्थाओं को देखें, कितना बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे सरकार ने कर रखा है, और यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं। वो संदेश होगा एकता का, और इन माताओं समरसता का संदेश है, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि का संदेश है, और सबसे बड़ा संदेश है स्वधर्म पालन का, कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। स्वधर्म आपका जो दायित्व है, जो राष्ट्र दायित्व निर्माण है, समाज के प्रति निर्माण है, परिवार के प्रति निर्माण है और विश्व के प्रति निर्माण है, उस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ को भी ये कुंभ सिखाता है, ये महापर्व सिखाता है कि किस तरीके से सामूहिक चेतना से हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। तीनों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे स्टूडियो से, और हम हर एक उन दृश्यों को आपको दिखाएंगे जो संगम के क्षेत्र में आता रहता है, संगम के क्षेत्र में घटित होता है दूरदर्शन के माध्यम से। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।